अब हम डिस्कस करेंगे आर्डिनो यूनो के अंदर के पार्ट्सों पर। दिख रहा है आपको सब कुछ बोर्ड पर स्पष्ट? यहां पर आप देखें कि ये आपको दिख रही है ऊपर पिन 0 से 13 तक, फिर GND। ये जो ऊपर की जो पिन है आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है डिजिटल, यानी कि ऊपर की जो पेन है वो डिजिटल पेन होती है बेटा। क्या होती है? डिजिटल पेन होती है। और जो नीचे की पेन है उन पे लिखा है एनालॉग इन। क्या लिखा है? ये जो पेनें होती हैं, ये पेनें होती हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। ये जो नीचे की पेन दिख रही ये कौन सी है? एनालॉग पिन। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ऊपर जिसमें अकेली नंबरिंग है, ऊपर जो अकेली नंबरिंग है 0 से 13 तक, वो डिजिटल पेन होती हैं। और जिस पेन के आगे ये लिखा हो A0, A1, A2, A3, वो होती है एनालॉग पेन। इन दोनों के अलग अलग क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। अगर हमें कोई सिग्नल को इन करवाना है तो एनालॉग करवाएंगे, और आउट करवाना है तो किससे करवाएंगे? आउट किससे करवाएंगे? डिजिटल पेन से, ऊपर की पेन से। ठीक है, आपने LED ब्लिंकिंग का देखा था ना। LED ब्लिंकिंग में LED को ब्लिंक होने के लिए जो करंट है वो कहां से पास हुआ था? 0 से 13 के किसी भी पिन से। ओके, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो आपका ये क्या है? ये रेड क्या है? ये रिफ्रेश बटन है। क्या है अपना? रिफ्रेश कर सकते हैं इससे। ओके, अब इसमें हम देखते हैं पोर्ट। एक वाला एक A है और एक A है, दोनों है। ये वाला पोर्ट काय के लिए है? इसमें हम 6 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट 12 वोल्ट तक के प्लग को उसमें लगा सकते हैं, उसका पिन लगा सकते हैं। और ये केवल 5 वोल्ट को सपोर्ट करता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर ये फ्यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें अंदर रजिस्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वो रजिस्टर क्या करते हैं? कितना भी वोल्ट देने पर उसको 5 वोल्ट में ही कन्वर्ट करते हैं, इसलिए से कुछ नहीं करता है। यहां पर और देख सकते हैं हम, यहां से हम 3.3 वोल्ट को आउटपुट कर सकते हैं, यहां से 5 वोल्ट को आउटपुट कर सकते हैं, यहां से GND माने क्या होता है? माइनस प्राप्त कर सकते हैं। और यहां लिखा होता है Vin। ये जो Vin वाली जो आपको पिन दिख रही है, इस Vin पिन के माध्यम से हम इसको डायरेक्ट पिन के माध्यम से 5 वोल्ट दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक सावधानी है बेटा। सावधानी क्या है? कि अगर आप डायरेक्ट दे रहे हैं Vin तो 5 वोल्ट से ज़्यादा मत देना, न तो आपका ये बोर्ड क्या होगा? जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। आगे देखें, ऊपर का एक और है ये पोर्ट। यहां पर बताया था आपको कि यहां पर हम केबल कनेक्ट करके इसके अंदर पावर सप्लाई भी कर सकते हैं, लैपटॉप के माध्यम से और आपके इससे पावर बैंक के माध्यम से। इसके अलावा इसमें हम जो कोड स्टोर करते हैं तो इसी पोर्ट के माध्यम से करते हैं। ओके, थैंक यू।